हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आगामी राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, वीडियो और इससे रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों यह सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सीमांत कृषक वह किसान होते हैं जिनके पास खेती के लिए ज़मीन केवल 1 हेक्टेयर या फिर इससे करीब 2.5 एकड़ तक, 1 हेक्टेयर से कम और लगभग ढाई एकड़ तक होती है। तो ऐसे किसानों को दोस्तों सीमांत किसान कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को सीमांत कृषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 2006 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया था। महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने पर बल दिया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग क्रियाशील है। तो मनरेगा के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल विकास संसाधन तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, ये सभी क्रियाशील है। तो दोस्तों इस पे ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ग्राम विकास, भूमि विकास, जल संसाधन विकास, बाल विकास, पुष्टाहार, ये सभी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इस पर हो जाएगा सबला योजना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। सबला योजना दोस्तों महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है और इस योजना की शुरुआत दोस्तों हुई है 19 नवंबर 2010 से सबला योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है। केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर दोस्तों इस पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का क्या नाम था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या था। तो दोस्तों इस वेब पोर्टल का नाम था सौभाग्य। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों यह सौभाग्य विशेष रूप से गरीब लोगों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई है। तो देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम योजना सितंबर 2000 में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इस पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारत में वर्ष 2004 से शुरू की गई है। तो 14 नवंबर 2004 से इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का दोस्तों उद्देश्य है अनुपूरक मजदूरी रोजगार उत्पन्न कराना था। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है। निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मल मूत्र के स्वच्छ निस्तारण से है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब चलाया गया था। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम 1991 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों इस पे ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दोनों को कब मिलाया गया।
तो जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण योजना दोनों को 25 सितंबर 2005 25 सितंबर 2001 को मिलाया गया था। और इस योजना का दोस्तों उद्देश्य था कि गरीबों को जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा रोजगार प्रदान कराना था। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा, 25 सितंबर 2001। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान का शुभांकर क्या था। स्वच्छ भारत अभियान का शुभांकर था दोस्तों चश्मा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पूर्व से चले आ रहे निर्मल भारत अभियान को संशोधित करके की गई थी। तो दोस्तों इसका शुभांकर था चश्मा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इस पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया स्वरूप है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इस योजना के तहत गांव में 50% अनुसूचित जाति और तथा अनुसूचित जनजाति, 40% महिलाओं तथा 3% विकलांग व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो चमन एक पायनियर परियोजना है। चमन एक पायनियर परियोजना है जिसमें किसान की आय बढ़ाने और बागवानी क्षेत्र के रणनीति विकास के लिए सुदूर संवेदन तकनीक का प्रयोग किया जाना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा केंद्रीय परियोजना चमन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों, यह किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया था तथा भारत और अमेरिका के बीच ये 1952 में भारत के ग्रामीण विकास के व्यापक विकास के लिए एक समझौता हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों यह शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2000 को दोस्तों तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर इसका प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का आरंभ हुआ था दोस्तों 16 अगस्त 2015 को दोस्तों इसका आरंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य था गांवों को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, गांवों के शहरी सुविधाओं में विकास करना, स्वास्थ्य केंद्र आदि सभी को सुविधा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत दोस्तों 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई। 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था कि डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि नीली क्रांति को सशक्त बनाकर रोजगार सृजन कराना, मछुआरों की आय को दोगुना करना था। किसका दोस्तों, मत्स्य संपदा योजना। सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन करें, भारत निर्माण योजना के घटक में प्रमुख है। भारत निर्माण योजनाओं में घटक में प्रमुख है बिजली, दूरसंचार, आवास, यह सभी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा। तो दोस्तों यह रहा ग्रामीण पेयजल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं। तो दोस्तों इसका प्रमुख कार्य है सस्ती दरों में ऋण उपलब्ध कराना,
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद कराना। तो दोस्तों इसका उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1919 में दोस्तों इसकी प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों इसका है बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार के लिए रोजगार सृजन कराना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था। तो दोस्तों यह शुरू किया गया था 2009-10 में दोस्तों शुरू किया गया। और पहला राज्य था दोस्तों इसमें तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का स्थान पर प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों इसका है रफ्तार में इसका दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला, कटाई, अधोसंरचना तथा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस प्रकार है। तो दोस्तों इसमें केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी है 60:40 का। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। तो दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त दोस्तों 15 अगस्त 1995 को की गई थी। और इसका कार्यक्रम भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर की जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात है। तो दोस्तों मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75-25 का अनुपात निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन यह किया गया था दोस्तों जिला ग्राम विकास अधिकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ASHA किस कार्यक्रम की देन है। आशा किस कार्यक्रम की देन है। तो दोस्तों यह है आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। आशा किस कार्यक्रम की देन है, बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेय कार्यक्रम का एक हिस्सा है तो दोस्तों भारत निर्माण का। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों का विकास करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी जाएगी। तो दोस्तों एक वर्ष के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया। और अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2002 को। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा कब लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा दोस्तों 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत अप्रैल 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पशु बीमा योजना कब से लागू किया गया? पशु बीमा योजना कब से लागू किया गया? तो दोस्तों यह 1974 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाबार्ड समर्थित योजना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाबार्ड समर्थित योजना है? तो दोस्तों प्रियदर्शनी योजना नाबार्ड समर्थित योजना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों इस योजना के तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत असत्य है? तो दोस्तों इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई। दोस्तों ये राइट है। यह मिशन गुजरात की अवधारणा पर आधारित है दोस्तों, तो यह भी इसका राइट है। इस मिशन की घोषणा 2012-13 में की गई थी, तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। इस योजना की घोषणा दोस्तों 2012-13 नहीं 2014-15 में किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह जो कथन है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों इसके तहत 70.50 लाख कृषि का पंप प्रदान करने का लक्ष्य था। ये दोस्तों इसका सही है। बी कह रहा केंद्र सरकार द्वारा 34,422 करोड़ खर्च किए गए। यह भी दोस्तों इसका राइट है। और दोस्तों इस योजना के तहत किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह कथन गलत है। ऑप्शन डी भी राइट हो जाएगा कि इसका उपयोग सिंचाई ज़रूरतों में किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में किसके जन्म दिवस पर किया गया है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 2014 में किसके जन्म दिवस पर किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया 11 अक्टूबर 2014 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर किया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ क्या अनुपात है? तो दोस्तों इसका राज्य सरकार के साथ अनुपात दोस्तों 75:25 है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों यह योजना 1998 को किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1998 में। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका है दोस्तों किसानों को बिजनेस स्किल से लैस कराना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों यह योजना 2017 के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सहायता समूह वाले पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो दोस्तों यह की गई 2016 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन सा उद्देश्य निहित थे? तो दोस्तों यह 15 अगस्त 2003 में ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी सुविधा की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा की घोषणा की गई, जिसमें दोस्तों विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट जो हो जाएगा, और ये सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष की गई है? तो दोस्तों यह योजना 2016 को की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना था।
ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। संसद स्थानीय विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो दोस्तों इसकी घोषणा 23 दिसंबर 1993 के संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 23 दिसंबर 1993 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई थी? तो 2014 के वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया। दोस्तों कब हुई? 2014 में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो दोस्तों यह वर्ष 2002 के ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई और दोस्तों इसमें खर्च लगभग 10% ग्रामीणों को वहन करना पड़ेगा और केंद्र सरकार द्वारा इसको वहन करना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों कुआं, बावड़ी बनाने, हैंडपम्प लगाने आदि का कार्य किया जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उनके घरों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी कम कर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो दोस्तों यह है लगभग 50 मीटर की दूरी में कम से कम 70 लीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया गया? तो दोस्तों यह पाया गया 60:40। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना है और दोस्तों इसका उद्देश्य है रोजगार दिलाना भी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना भी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गोबर्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य है? कौन गोबर्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों 1 फरवरी 2018 को की गई और दोस्तों इसका उद्देश्य है गाँवों को स्वच्छ बनाना, पशुओं तथा जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? कौन सा है? तो सबको लिए आवास मिशन योजना के तहत सबको आवास उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण मुहैया कराना, पुराने घरों का विस्तार करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 1 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 नवंबर 2016 को की गई और दोस्तों इसके लिए जो प्रावधान राशि रखी गई वो रखी गई 1,30,000। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना में विलय कर दिया गया? तो वर्ष 2014 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना को दीनदयाल उपाध्याय योजना में विलय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण योजना की शुरुआत दोस्तों 4 अप्रैल 2005 को दोस्तों की गई थी और दोस्तों इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 2014। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।